तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक शादी वाले घर से, जहां प्रभु के दोस्त की शादी है और प्रभु के साथ साथ कुछ और भी गेस्ट आए हैं। और पहले ही नज़र में जब वो सुंदरी को देखता है तो उसे सुंदरी बहुत पसंद आती है। प्रभु बिना टाइम वेस्ट किए सोच लेता है कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, और सीधा भागकर अपनी फ्रेंड के पास आता है और उसे सुंदरी के घर ले जाता है। वहाँ वो नेटवर्क का बहाना करके छत पर जाता है जहाँ उसने सुंदरी को देखा था, पर उसे सुंदरी वहाँ मिलती नहीं है और वो नीचे आ जाता है। सुंदरी के पिता को कहता है कि ऊपर कपड़े गिरे हुए हैं। सुंदरी के पिता सुंदरी को आवाज़ लगाते हैं और सुंदरी बाहर निकल कर आती है और अपने पिता से कहती है, कहिए पापा। तो प्रभु उसे देख के एकदम ही लट्टू हो जाता है। फिर उसके पापा कहते हैं, बेटा ऊपर कपड़े गिरे हुए हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। प्रभु दोबारा नेटवर्क का बहाना करता है और ऊपर चला जाता है और सुंदरी से मिलता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे तो मेरी बीवी मिल गई है। वो बहुत ही खुश होता है। वो अपने दोस्तों के आगे सुंदरी के गुणगान गाने लगता है और कहता है, मैं उसी से शादी करूंगा। हालांकि उसने उस टाइम बहुत शराब पी रखी होती है। उसके सारे दोस्तों के जाने के बाद भी वो बस सुंदरी के गुणगान गाता रहता है। अगली सुबह जब प्रभु की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सुंदरी उसे जगाने के लिए आई है, पर उसे लगता है कि मैं तो कोई सपना देख रहा हूँ, और वो यही सोच के उसे किस कर लेता है। सुंदरी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो इस बात के लिए रोने लगती है। प्रभु उसे बहुत समझाता है और उसे सॉरी भी बोलता है, पर वो नहीं मानती है और प्रभु को एक थप्पड़ मार देती है। ये बात उनके घर तक पहुंच जाती है। फिर सुंदरी के घर वाले और सरपंच सभी साथ में बैठते हैं और सुंदरी के पिता से प्रभु की शादी के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु अनाथ है और बचपन से उसे मैंने ही पाला है। मैं चाहता हूँ कि इसका घर बस जाए। तो सुंदरी कहती है, इन्हें सिगरेट और दारू पीने की आदत है। ये सुनते ही प्रभु झट से कहता है कि मैं सब छोड़ दूंगा, और आखिरकार उनकी शादी हो जाती है और वो प्रभु के साथ शहर चली जाती है उसके साथ रहने के लिए, जहाँ प्रभु अकेला ही रहता है क्योंकि वो अनाथ है। उसके परिवार में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अगली सुबह जब प्रभु उठता है तो वो देखता है कि सुंदरी पूरे घर में कहीं भी नहीं है। वो उसे सब जगह ढूंढने लगता है। फिर वो घर के टेरेस पर जाता है और देखता है सुंदरी वहाँ बैठी हुई है, थोड़ी डरी और सहमी सी। प्रभु उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों बैठी हुई है। सुंदरी उससे कहती है कि मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे गाँव जाना है। प्रभु से समझाता है कि हर लड़की को ऐसा ही करना पड़ता है, शादी के बाद उसे अपने पति के साथ ही रहना पड़ता है। इसके बाद प्रभु सुंदरी को अपने फ्रेंड के घर ले जाता है और अपनी फ्रेंड से कहता है कि सुंदरी यहाँ पे अभी नई है, वो ये जगह उसके लिए नई है, तो जब तक मैं ऑफिस से ना आ जाऊँ तुम इसे अपने घर में रहने दो। प्रभु सुंदरी को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ के चला जाता है। वहाँ सुंदरी प्रभु के फ्रेंड के हस्बैंड से मिलती है। फिर प्रभु की फ्रेंड सुंदरी को लेके उसके घर आ जाती है। वहाँ वो खूब बातें करते हैं। शाम को प्रभु जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि सुंदरी अब काफ़ी कंफर्टेबल है। वो सुंदरी को कॉफ़ी बनाने के लिए बोलता है। सुंदरी उसे कॉफ़ी ला के देती है। इसके बाद कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता रहता है। फिर एक दिन प्रभु को उसके ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है। इसके बाद क्या था, उसके दोस्त उससे पार्टी करने लगते हैं। फिर प्रभु उनसे कहता है कि यार कहीं और जाने की क्या ही ज़रूरत है, तुम सब मेरे घर पर आ जाओ, हम लोग घर पर ही पार्टी करेंगे। और वो सुंदरी को बोल देता है कि मेरे दोस्त घर पर आएंगे तो तुम सब कुछ रेडी करके रखना। सुंदरी को कुछ सामान लेके आना होता है, पर वो इस जगह पर बिल्कुल नई है तो उसे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो प्रभु के दोस्त के साथ जाती है और सामान लेके आती है। शाम तक वो सब कुछ रेडी करके रखती है और इसके थोड़ी देर बाद ही प्रभु भी आता है अपने दोस्तों के साथ। वो लोग खूब जम के पार्टी करते हैं। प्रभु के दोस्तों के साथ उसका एचआर भी आया हुआ होता है। वो सुंदरी को देखते ही उसे बहुत पसंद करने लगता है और प्रभु को कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत हॉट है। प्रभु को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो एचआर को धमकाता है कि अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब सुन के सब थोड़ा सहम जाते हैं और एकदम से ही माहौल टेंस वाला हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही प्रभु सबको सॉरी बोलता है और फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन एचआर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। नेक्स्ट डे सब नॉर्मल होता है एज यूजुअल। प्रभु भी अपने ऑफिस के लिए रेडी होके ऑफिस चला जाता है। सुंदरी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी बीच रितेश आता है सीडी वापस करने और वो सुंदरी को बहुत अजीब तरीके से देखता है। सुंदरी को इस बात का पता नहीं होता है। शाम को प्रभु बहुत गुस्से में घर आता है। सुंदरी के पूछने पर वो बताता है कि मेरी नौकरी चली गई है। फिर वो कई जगह नौकरी का ट्राई करता है, काफ़ी घूमता है, पर उसे नौकरी नहीं मिलती है।
इधर सुंदरी प्रभु की फ्रेंड अनीता के घर पर जाती है कुछ सामान देने के लिए, जहां उसका हस्बैंड उसके साथ बदतमीजी करता है और प्रभु को अभी भी कोई जॉब नहीं मिली है, इसलिए वह बहुत परेशान होता है। तो सुंदरी उसे कुछ भी नहीं बताती है इस बारे में। फिर प्रभु एक दिन किसी कैफे में बैठा होता है, तो वहां वो एक आदमी और पंडित की बातें सुनता है, जहां वो कुंडली के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि मेरी और सुंदरी की भी कुंडली नहीं मिली थी, कहीं मेरी जॉब जाने का कारण ये कुंडली ही तो नहीं है। और वो सुंदरी पर बहुत गुस्सा करता है, उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और उस पर हाथ भी उठाता है। फिर इसके बाद सुंदरी अपने पिता से बात करती है और उसके पिता उसे किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाने के लिए बोलते हैं। अपने पिता की बात मान के सुंदरी कुंडली लेके ज्योतिष के पास जाती है और वहां जाने के बाद वो ज्योतिष को सब कुछ बताती है कि उसके पति की नौकरी चली गई है और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब सुनने के बाद ज्योतिष उससे बोलता है कि इसके बाद जो मैं तुम्हें बोलूँगा वो तुम कर नहीं पाओगी, तो तुम यहाँ से जाओ। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं अपने पति की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ज्योतिष कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तो जब वो उससे उपाय पूछती है तो ये सुन के किसी भी स्त्री को ठेस लग सकती है, कोई भी स्त्री परेशान हो सकती है और सुंदरी के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ज्योतिष उससे कहता है कि तुम्हें अपने पति की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। ये सब सुन के सुंदरी के तो मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। इतना सब होने के बाद सुंदरी किसी तरह अपने आप को समझाती है और खुद को संभालती है। इसके बाद वो अनीता से मिलती है और अपने पति के नौकरी ना मिलने की बात उससे बताती है। वो कहती है कि ये बहुत पीते हैं और कुछ भी पूछती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर अनीता उससे कहती है कि प्रभु थोड़ा सेंसिटिव है, तुम्हारी शादी से पहले भी वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। इधर धीरे धीरे प्रभु अपने घर के सारे सामान को बेचने लग जाता है। सुंदरी ये सब देख के बहुत परेशान होती है, वो उसे समझाने की भी कोशिश करती है, पर प्रभु अब सुंदरी की एक भी बात नहीं सुनता है। वो सुंदरी से उखड़ा उखड़ा रहने लगता है, क्योंकि वो कुंडली वाली बात अभी भी उसके दिमाग में चलती रहती है। और वो सुंदरी से भी कहता है कि कुंडली बिना मिलाए मैंने शादी की है, तो मुझे ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। सुंदरी अपने पिता से भी मदद मांगती है, पर उसके पिता भी कहते हैं कि मेरी हालत तो खुद ही इतनी खराब है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। सुंदरी बहुत सोचती है, पर उसे समझ नहीं आता है। आखिरकार वो ज्योतिष के बताए रास्ते पर चलने को तैयार तो हो जाती है, पर उसकी हिम्मत टूट जाती है। सुंदरी एक बहुत ही सरल स्त्री है, उसके लिए किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर एक दिन प्रभु के एचआर उसके घर आते हैं। वो एचआर से अपनी नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करता है। सुंदरी एचआर को देख के डर जाती है और प्रभु को बुला लेती है। फिर एक दिन उसे रितेश मिलता है और सोचती है कि रितेश ही उसकी परेशानियों को दूर कर सकता है। वो रितेश के साथ संबंध बनाने को सोचती है और वो बस किसी तरह खुद को तैयार कर लेती है। रितेश उसे अपने दोस्त के घर ले जाता है, जो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा रहता है। वहाँ वो उसे वीडियो दिखाता है, जिसे देख के सुंदरी बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। वो देखती है इस वीडियो में वही ज्योतिष है जिसने सुंदरी को दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए बोला था। वो सब समझ जाती है और सीधा उस ज्योतिष के पास जाती है और उसे अच्छे से सबक सिखाती है। इसके बाद सुंदरी अपने घर आती है। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने ज्योतिष की बात क्यों मानी। और अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। प्रभु सुसाइड कर लेता है और गवाही से पता चलता है कि सुंदरी बिल्कुल ही इनोसेंट है और सबको देखने से यही लगता है कि ये बिल्कुल सुसाइड का केस है। और अनीता पुलिस को बताती है कि इससे पहले भी प्रभु 2 बार सुसाइड कर चुका है। इससे पुलिस को भी विश्वास हो जाता है कि प्रभु ने सुसाइड ही किया है। सुंदरी अपने गाँव चली जाती है और वहाँ वो अपने पापा से मिलती है। उसके पापा को भी ये सारी बातें पता होती है और जब वो अपने पापा से मिलती है तो वो उनसे कहती है कि पापा, प्रभु मरना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। ये सुन के उसके माता पिता दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और अब कहानी जाती है थोड़े फ्लैशबैक में। जब सुंदरी ज्योतिष को सबक सिखा के घर आती है, तब उसे पता चलता है कि प्रभु ने ही ज्योतिष को पैसे दिए थे सुंदरी को दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए ऐसा बोलने को। प्रभु कहता है कि मेरे एचआर को तुम पसंद आ गई थी, मैंने उससे कहा कि मेरी सैलरी डबल कर दो, बदले में सुंदरी तुम्हारी है। प्रभु कहता है कि मेरे लिए पैसे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। इसके लिए मैंने कितना नाटक किया, मेरी नौकरी चली गई ये भी मैंने झूठ बोला, ज्योतिष को भी सेट किया, पर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुमने कुछ भी नहीं किया। प्रभु सुंदरी को कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मैं जो भी बोलूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये सब सुन के सुंदरी को इतना सदमा लगता है और उसके दिमाग में ना जाने क्या ही चल रहा होता है। प्रभु बालकनी के पास खड़ा होता है। सुंदरी प्रभु के पास जाती है और उसे वहाँ से धक्का दे देती है
प्रभु नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुन के उसके माता पिता सुंदरी को कहते हैं कि अगर वो बुरा आदमी था तो तुम हमें बताती, पुलिस को कंप्लेन करती, उसे मारा क्यों? सुंदरी कहती है ऐसे इंसान का मर जाना ही अच्छा है। उसके पिता कहते हैं फिर तुम क्यों जिंदा हो? वो कहती है मेरे पेट में उसका बच्चा है। और बस यही कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू।